वेलकम टू SK 100 सर। SK 100 सर पे मैं संतोष सर आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों अगर हमें आप फॉलो करना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पे या ट्विटर पे या फेसबुक पे या टेलीग्राम पे आप कहीं भी SK 100 सर सर्च कराइएगा, वहाँ पे मेरा अकाउंट मिल जाएगा। वहाँ से मुझे फॉलो कर सकते हैं और PDF और विथ वीडियो वहाँ पे आपको मैं प्रोवाइड करा देता हूँ। वहाँ से आप लोग वहाँ से नोट डाउन कर लीजिएगा या डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आज हम बात करेंगे पाषाण काल से, यानी पाषाण युग में बात करेंगे। पाषाण युग कब से कब तक है इसकी जानकारी हम पूरा लेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। मानव विकास का ऐसा दौर जहाँ से उसे किसी प्रकार के धातु का ज्ञान नहीं था, धातु का ज्ञान नहीं था। इस दौर पर वह पत्थर से बने औजारों का ही प्रयोग करता था। किसके औजार? पत्थर से बने औजारों का ही प्रयोग करता था। ठीक है, उस दौर को ही क्या कहते हैं? पाषाण काल कहते हैं। सांस्कृतिक विकास के आधार पर पाषाण काल को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, मतलब कहने का ये तात्पर्य है कि पाषाण काल उसे कहते हैं कि मानव को ऐसा दौर जहाँ पे मानव को धातु का ज्ञान नहीं था, वो पत्थर के ही औजारों का ही प्रयोग करता था। ऐसे ही काल को क्या कहते हैं? हम पाषाण काल कहते हैं। उसके बाद इसको हम 3 भागों में बांटते हैं। कितने? 3 भागों में बांटा गया है। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो देखिए कौन कौन से है। देखिए पाषाण काल कौन कौन से? एक पूरा पाषाण काल है, एक मध्य पाषाण काल है, एक नव पाषाण काल है। तो चलिए हम पहले बात करेंगे पूरा पाषाण काल। ठीक है, तो आइए। तो देखिए फ्रेंड्स, पूरा पाषाण काल ये कब से है? 2,50,000 BC से 10,000 BC तक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें देखिए मेन पॉइंट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसी को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए क्या है? पशु शैली यानी पशुवत जीवन शैली, यानी पूरा पाषाण के लोग पशुवत जीवन शैली व्यतीत करते थे। बड़े एवं भद्दे औजारों का प्रयोग करते थे। पत्थर एवं हड्डियों के औजारों का प्रयोग करते हैं। जैसे उन्हें शिकार करने के लिए पत्थर के औजार और हड्डियों के औजार से ही शिकार करते थे। ठीक है फ्रेंड्स, और उसके बाद चित्रकला का प्रारंभ, यानी जब इसका लास्ट स्टेज तो होता था तो वहाँ पे चित्रकला का भी प्रारंभ हो चुका था। उसके बाद पूरा पाषाण काल में ही आग का आविष्कार हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, अब आग का आविष्कार कैसे हुआ? जब वो 2 पत्थर को, जैसे एक पत्थर ये है और एक पत्थर ये है, जब इसको आपस में कहीं देखे टकराते हुए या आंधी तूफान आई वहाँ देखे टकराते हुए तो आग चिंगारी निकली, आग निकला। ठीक है, तभी से उन लोगों को आग की जानकारी पता चली। ठीक है फ्रेंड, तभी से आग की जानकारी उन्हें पता चली। ठीक, तो चलिए अब अगला पॉइंट देखते हैं। अब क्या है? मध्य पाषाण काल। क्या है? मध्य पाषाण काल ये कब से है? 10,000 BC से 7,000 BC तक है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद इसमें देख लेते हैं मेन पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट ही डिस्कस करेंगे जो हमारे एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो SSC का एग्ज़ाम हो, चाहे SSC का हो, चाहे बैंक का हो, चाहे रेलवे का हो। जो इम्पोर्टेंट जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं हम उसी को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए देखते हैं क्या है फ्रेंड्स। देखिए मृतक संस्कार परंपरा, यानी मध्य पाषाण काल से ही उनको मृतक संस्कार परंपरा यानी मृतक को जलाने की परंपरा उन्हें पता चला गया, यानी वो करने लगे, मृतक को जलाने की परंपरा करने लगे। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद छोटे पशुपालन, यानी वो भेड़ बकरियाँ और कुत्ते को पालने लगे। और सबसे पहले कौन से जानवर को पालतू बनाया? सबसे पहले फ्रेंड्स इन्होंने कुत्ते को पाला था। किसको? कुत्ते को ही सबसे पहले पाला था। ठीक फ्रेंड्स, कुत्ते को ही। उसके बाद क्या है? हंसिया, भाला, धनुष, बाण जैसी नुकीली औजार बनाई गई। ठीक है, अब हंसिया, भाला, धनुष जैसी नुकीली औजार बनाई गई। अब इस काल में फ्रेंड्स धातु का ज्ञान मनुष्य को हो चुका था। किसका? धातु का ज्ञान मनुष्य को हो चुका था, इसीलिए तभी तो वो धनुष, बाण, नुकीली जैसी वस्तुएं बनाई। ठीक है, हंसिया
धातु से ही बनती है, और धनुष भी धातु से ही बनती है, ठीक है। और क्या है, बाण भी धातु से ही बनती है, ठीक। तो यानी कहने का ये तात्पर्य है कि मध्य पाषाण काल में ही मृतक प्रसंस्कार परंपरा शुरू कर दी उन्होंने, ठीक है। मृतक को जलाने की परंपरा शुरू कर दी। उसके बाद छोटे पशुपालन भी करने लगे। हंसिया, भाला, धनुष, बाण जैसी नुकीली औजार बनाई गई। यानी ऐसे हंसिया, भाला जैसी धनुष नुकीली औजार भी ये लोग बनाने लगे, क्योंकि इनको धातु पता चल गया। मध्यकाल में क्या हुआ, धातु पता चल गया कि धातु जब पता चल गया तो हंसिया और भाला, धनुष, बाण बनाने लगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट हमारा है नवपाषाण काल। क्या है, नवपाषाण काल। ये कब से कब तक है, 7000 BC से 1000 AD तक ये हमारा नवपाषाण काल का युग है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद इसमें क्या है, पॉइंट देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट ही हम डिस्कस कर रहे हैं, ये बात ध्यान रखिएगा, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या है, स्थिर जीवन का विकास। अब यहाँ जब नवपाषाण काल आया तब यहाँ पे लोग स्थिर यानी एक जगह रहने लगे, ठीक है। एक जगह रहने लगे, ये एक जगह से दूसरे जगह नहीं जाने लगे। यानी कुल मिला के ये बात है कि वो अब स्थिर जीवन व्यतीत करने लगे, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद क्या है, मेहरगढ़ बलूचिस्तान पाकिस्तान, ठीक है। यानी मेहरगढ़ पहला स्थिर जीवन कहाँ मिलता है, मेहरगढ़ बलूचिस्तान से। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे ये लोग फसल भी उगाने लगे, ठीक है। कहाँ सबसे पहले कहाँ इसका साक्ष्य मिलता है, पाकिस्तान। जौ यहाँ पे जौ होना चाहिए। जौ, गेहूँ, कपास, कच्चे घर और चाक का आविष्कार भी इसी नवपाषाण काल में ही हुआ, ठीक है। मृदभांड बनाना, उसके बाद पहिए का आविष्कार किया। पहिए का आविष्कार किस लिए किया, क्योंकि ये बैलों के लिए किया कि बैलगाड़ी बना के वहाँ पे वो सवार होके कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान जा सके, इसलिए उन्होंने पहिए का आविष्कार भी नवपाषाण काल में ही किया, ठीक है। उसके बाद क्या है, चावल का उत्पाद सबसे पहले कहाँ पे हुआ, इलाहाबाद में हुआ। कहाँ पे हुआ, इलाहाबाद में ही देखने को चावल का उत्पाद सबसे पहले मिला, ठीक है, भारत में, ठीक। तो यही था हमारा कुछ पॉइंट जो हमने आसानी से आपको डिस्कस किया। तो अगर फ्रेंड्स ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब मिलते हैं कल के वीडियो में, हमारा मैथ रहेगा। उसके बाद मॉर्निंग में आपको करंट मिल जाएगा, तो उसको भी देखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद। थैंक यू स्टूडेंट।